माखन चुराता है। माँ मैं बाल छोटा सा हूँ, मुझे कभी कहती है कि बंसी बजाकर, बंसी सुना बजाकर, कभी नाच कर दिखा। तो माँ मुझे ऐसी नचाती रहती है, मुझे बहुत तंग करती है, और उल्टा तुझे कह रही है कि वो हमें तंग करता है। ना मैं किसी की मटकी फोड़ू और न लूटू दहिया, गल चलत मामों को छेड़े मधुबन की सब सखियां, गल चलत मामों को छेड़े मधुबन की सब सखियां। सच को झूठा बतलाना, सच को झूठा बतलाना दुनिया का दस्तूर है। मोहे कसम बलराम की तेरा कान्हा में कसूर है, मोहे कसम बलराम की तेरा कान्हा में कसूर है। मैं दूध चोरी करूं, माखन चोरी करूं, बताओ मैं नंदलाला, बाबा नंदलाला का बेटा हूं जो गोकुल का राजा। मैं क्यों चोरी करूं? मेरे घर में कोई दूध दही की माखन की कमी है? मैं तो बाबा नंद का लाला काहे को चोर कहाऊं, मैं तो बाबा नंद का लाला काहे को चोर कहाऊं। मेरे घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं, मेरे घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं। अपने घर में होता मैया, अपने घर में होता मैया दूध दही भरपूर है। मोहे कसम बलराम की तेरा कान्हा में कसूर है, मोहे कसम बलराम की तेरा कान्हा में कसूर है, तेरा कान्हा में कसूर है, तेरा कान्हा में कसूर। भगवान की ये वाणी सुनकर माता के हृदय में दया आ गई कि कन्हैया मेरा वाकई बेकसूर है। वो बाल रूप छोटा सा रूप है अभी इसका, कि कहीं ऐसी शरारतें कर ही नहीं सकता। तो अब भगवान को माँ ने गोद में ले लिया, गोद में उठाकर दुलार प्यार करने लगी कि कन्हैया मैंने तुझे ऐसे ही ताना मारा। अब भगवान आंखें बंद करके मन ही मन विचार करते हैं कि जो गोपियां माता को उलाहमा देने के लिए आई थी, चुगली करने के लिए, अब उनको सजा देनी है, अब उनको सजा देनी है। भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि कैसी सजा दे। भगवान ने मन में विचार किया कि चलो बंसी बजाते हैं। जब भगवान बंसी बजाते हैं तो गोपी ग्वाल बाल जो है इनकी तो बात ही छोड़ो, गौए पक्षी मोर वगैरह सभी बंसी की धुन सुनकर बेसुध हो जाते थे। जिस ओर से बंसी की धुन की आवाज आती थी उसी ओर वो भागे चले जाते थे। मगर भगवान ने बंसी बजाने का समय जो वो कौन सा निश्चय किया? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे उन्होंने जमुना तट पर बंसी की धुन छेड़ दी। अब रात के 12 बजे, अब घर से रात के 12 बजे कोई निकले तो फिर अब गोपियों से नहीं रहा जा रहा, ग्वालों से नहीं रहा जा रहा। जब उठती है तो रात के 12 बजे घर वाले कहते कहाँ जा रही हो आधी रात को? मगर बंसी की धुन सुनाई दे रही है, बंसी पुकार रही है भगवान की सभी, और बहुत परेशान हो गए सभी कि भगवान ऐसी बंसी ना बजाए रात के 12 बजे। मगर हम बंसी सुनना चाहते हैं, कैसे जाएं? तो वो गोपियों का भाव, घर में बैठी बैठी ही भगवान को वो कैसे मना रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु बोल बांके बिहारी लाल की, ओ श्यामा ऐमे ना बजाया करो बंसरी, श्यामा ऐमे ना बजाया करो बंसरी, के करो मैनू मार पैंदी है, के करो मैनू मार पैंदी है। सुन श्यामा, श्यामा ऐमे ना बजाया करो बंसरी, ताली बजाओ। श्यामा ऐमे ना बजाया करो बंसरी, के करो मैनू मार पैंदी है, के करो मैनू मार पैंदी है।
एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, के करो सानू मार पैंदी ए, के करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, के करो सानू मार पैंदी ए, ओ करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा तेरी बंसरी नू लगे होए हीरे, तेरी बंसरी नू लगे होए हीरे, साडा लै गई है दिल वो चीरे, साडा लै गई है दिल वो चीरे, ओ तेरी बंसरी नू लगे होए हीरे, साडा लै गई है दिल वो चीरे, के सुपने च आन मिलांगे, के सुपने च आन मिलांगे, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी ए, के करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा शामा तेरी मेरी प्रीत पुरानी, 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 साडी बखरी नहीं जिंदगानी, साडी बखरी नहीं जिंदगानी, शामा तेरी मेरी प्रीत पुरानी, साडी बखरी नहीं जिंदगानी, ये वृंदावन आन मिलांगे, वृंदावन आन मिलांगे, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी ए, के करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी ए, करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा एवें न लिखा करो चिट्ठियां, 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 के वृंदावन आन मिलांगे, ओ वृंदावन आन मिलांगे, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, करो सानू मार पैंदी ए, ओ करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा तेरी चाल है मोरा वाली, तेरी चाल है मोरा वाली, तेरी चाल है मोरा वाली, ओ तेरी चाल है मोरा वाली, ओ मुख तेरा चंद वर्गा, ओ मुख तेरा चंद वर्गा, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, के करो सानू मार पैंदी ए, के करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, के करो सानू मार पैंदी ए, के करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा तेरी मां ने उखल नाल बन्निया, 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 ओ तेरी मां ने उखल नाल बन्निया, के बाल रूप तेरा जान के, के बाल रूप तेरा जान के, सुन शामा शामा एवें न बजाया करो बंसरी, शामा एवें न बजाया करो बंसरी, के करो सानू मार पैंदी ए, ओ करो सानू मार पैंदी ए, सुन शामा तेरी बंसरी नू ले जाने चोर वे, तेरी बंसरी नू ले जाने चोर वे, तेरी बंसरी नू ले जाने चोर वे, ओ तेरी बंसरी नू ले जाने चोर वे, तू भी साडे वांगू पांदा फिर शोर वे, तू भी साडे वांगू पांदा फिर शोर वे, तेरी बंसरी नू ले जाने चोर वे, ओ तू भी साडे वांगू पांदा फिर शोर वे, जिन्ने साडा दिल लुटिया,
दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा, मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। ये भी एक गोपी का भाव है। माँ ने गोपी को दुकान में भेजा मिर्च मसाला लेने के लिए, मगर दुकान में आगे भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं और उन्हें देखकर वो गोपी सुध बुध खो बैठती है, भूल जाती है कि माँ ने कौन सी वस्तु मंगाई थी। मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। वो ये शाम नाल अखियां चार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। करो तके सिर मिर्च मसाला, करो तके मिर्च मसाला, हट्टी बैठा मिल गया मुरली वाला, हट्टी बैठा मिल गया मुरली वाला। करो तके सिर मिर्च मसाला, हट्टी बैठा मिल गया मुरली वाला। बैठी सुत बुत, बैठी सुत बुत अपनी बिसार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। नजर मिली ते उन तकदी रह गई, नजर मिली ते उन तकदी रह गई। चुपचाप जाके उन चर नच बह गई, चुपचाप जाके उन चर नच बह गई। नजर मिली ते उन तकदी रह गई, चुपचाप जाके उन चर नच बह गई। मन मोह लिया, मन मोह लिया कृष्ण मुरारी, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। मैनू मैनू शाम नाल हो गया प्यार, दसो नी मैं की करा, दसो नी मैं की करा। एक शब्द और कहेंगे कि बनाया हो तेरी कमली ने कमला बनाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया। तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया। पुत नंद ते यशोदा ने आजाया, पुत नंद ते आजाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया। तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया, ओ तेरी कमली ने कमला बनाया। पुत नंद ते यशोदा ने आजाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया। कमली ने कमला बनाया, हो तेरी कमली ने कमला बनाया। तेरे सिवा मेरा और न दर्दी, तेरे सिवा मेरा और न दर्दी, तेरे सिवा मेरा और न दर्दी, तेरे सिवा मेरा और न दर्दी। एक बारी कर क्षमा नजर मेरे दी, एक बारी कर क्षमा नजर मेरे दी। तेरे सिवा मेरा और न दर्दी, सिवा मेरा और न दर्दी। साडे दुनिया नू, साडे दुनिया नू, साडे दुनिया नू तेरे दर आया। तेरी कमली ने कमला बनाया, हो तेरी कमली ने कमला बनाया। नंद ते यशोदा ने आजाया, पुत नंद ते यशोदा ने आजाया। तेरी कमली ने कमला बनाया, हो तेरी कमली ने कमला बनाया, हो तेरी कमली ने कमला बनाया, हो तेरी कमली ने कमला बनाया। प्यार तेरे दिया पींगा पाया, प्यार तेरे दिया पींगा पाया, हो प्यार तेरे दिया पींगा
चढ़िया गवां दी शामां घट चढ़िया इन्हां अखियां ने सावन लाया तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया इन्हां अखियां ने सावन लाया इन्हां अखियां ने सावन लाया इन्हां अखियां ने सावन लाया तेरी कमली ने कमला बनाया हो तेरी कमली ने कमला बनाया पुत नंद ते जसोदा दे आया पुत नंद ते जसोदा दे आया तेरी कमली ने कमला बनाया हो तेरी कमली ने कमला बनाया हो तेरी कमली ने कमला बनाया मैं सुनिया कुब जाते डुलिया 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 मथुरा जाके गोकुल बुलिया मथुरा जाके गोकुल बुलिया मथुरा जाके गोकुल बुलिया मथुरा जाके गोकुल बुलिया तेरे हुस्न ने की जादू पाया तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया भूत नंद ते यशोदा दे जाया भूत नंद ते यशोदा दे जाया तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया ओ तेरी कमली ने कमला बनाया आ मिलवे कमली दे साया आ मिलवे कमली दे साया सहन सका मैं तेरी जुदाइयां 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 केड़ी गल तो है मुखड़ा छुपाया तेरी कमली ने कमला बनाया ओ 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 तेरी कमली ने कमला बनाया जो कि बहुत दूर तो बहुत समा कीमती समा कढ़ के देवा मां जी की अनुकंपा दे नाल तुसीं दिल्ली विच आए हो। देवा मां जी की बहुत कृपा है आप सब दे उपर और सत्संग जो कि शास्त्रां दे विच सत्संग का बहुत ही महत्व दस्या गया है। कहते हैं कि बेटा तो सानू सत्संगत दे विच जाण दा समा मिलदा है। सत्संगत दे विच जाके सानू उस परम पिता परमात्मा उस ईश्वर उस परम ब्रह्म परमात्मा दे लई रस्ता महापुरुष सानू दसदे ने। शास्त्रां विच भी दस्या गया है कि तीन चीज़ां बहुत ही दुर्लभ ने उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा दे नाल सानू वो प्राप्त होंदियां ने। आदि शंकराचार्य जी महाराज दसते हैं कि दुर्लभम त्रैवई मैतद देवानुग्रह हेतुकम। कहते कि तीन चीज़ां बहुत दुर्लभ ने और देवतियां की कृपा दे नाल और साडे शुभ कर्मां दे नाल सानू वो प्राप्त होंदियां ने। कहते हैं कि मनुष्यत्वम ममुक्षत्वम महापुरुषस्य संश्रय। एक तो मनुष्य शरीर मिलना, दूसरा है मोक्ष की इच्छा होना, तीसरा है को महान ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी जो उस परम पिता परमात्मा नू जो ईश्वर नू उस नू जानदा है तो दूसरे किसी नू भी रस्ता उसका दस सकता है। जिस तरह तुसीं सारे दिल्ली आए हो, जे किसी ने लाल किला देखा जां शीशगंज गुरुद्वारा रकाबगंज लोटस टैंपल जो भी कोई किसी ने दर्शन किए होने जगह दे, जदों असीं दिल्ली का नाम लैने आ तां उसके सारे अंदर विचार बन जाए लाल किला किस तरह का है
ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ अयोध्या में बैठे हुए ने तो कहते सारे नगर वासियों, सारे गांव वालों को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहते हैं कि गीता रामायण में आया है कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुर द्विजपुर वासी सब आए। कहते एक बार राम भगवान ने सब अयोध्या वासियों बुलाया तो कहने लगे कि एक बार रघुनाथ बुलाए गुर द्विजपुर वासी सब आए। उन्होंने कहा कि आप सब नूं मैं इत्थे इस करके बुलाया है कि तुहानूं उस परमात्मा का रस्ता दस्या जा सके जिस दे रस्ते ताईं तुसीं मोक्ष नूं, मुक्ति नूं प्राप्त कर सको। राम भगवान जी ने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। कहते ने कि ये शरीर सानूं बड़े भागां दे नाल उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा दे नाल प्राप्त होया है। कहते बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जाई परलोक सवारा। कहते दोबारा सानू ये जन्म पता नहीं मिले या ना मिले या किस जौनी विच मिले, इस करके जन्म पा करके उस परम पिता परमात्मा नू याद करना है, उसका असीं सिमरन करना है। इसे चीज़ नू गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सानू समझाया है तो दसते ने, कहते हैं कि भाई परापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते बड़े भागां तो बाद सानू, बड़े तप तो बाद सानू ये भाई परापत मानुख देहोरिया, कहते गोबिंद मिलन की यहो तेरी बरिया। गोबिंद मिलन दी, परमात्मा नूं मिलन दी इहो ही कहते तुहाडी वारी आ, इहो ही साडा समा है। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, कहते अवर काज तेरे किते ना काम। कहते जो भी असी काम कार्य कोई भी करते हैं अपने मतलब लई, अपने स्वार्थ लई कर रहे हैं। कहते अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल उस परम पिता परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी ही करने वास्ते सानू दसदे ने। इसी चीज़ नूं कबीर साहब भी बड़े अच्छे ढंग नाल सानू समझा रहे ने ते कहंदे ने गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस दे ही पाई। गुरु सेवा करके, भजन करके, सिमरन करके ये सानू शरीर, मनुष्य शरीर मिलिया है। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस दे ही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही बज हार की सेव। कहते कि भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। मनुष्य शरीर मिलता सानू यो लाओ है, यो साडा समय है। इस समय दे विच उस परम पिता परमात्मा नू याद करना है, सिमरन करना है। संत महापुरुषों के उपदेश सुन रहे हो, इनू अपने जीवन उपर धारण करना है। भजन कर श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कान्तिश्रितामृषित निंदित शारदे कितने घंटे में खत्म ब्रेक होगा? यत्रैकतो वरिष्ठं वातात्मजं वा नदयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी यशोदा हर्षवर्धन नंद नंदन गोपी चितचोर ब्रज किशोर घनश्याम श्याम सुंदर की असीम कृपा प्रसादस्तु इस संत सम्मेलन के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश किए। इस सम्मेलन में बड़े दूर दूर से संत विद्वज्जन पधारे हुए हैं जो मंचासीन हैं और आप सभी भाइयों बहनों जैसा कि कल स्वामी जी ने एक बात माता जी के विषय में कही कि माता जी का नाम देवा है, तो उन्होंने कहा कि जहां देवी और देव और देवता सब एक हो जाएं उन्हें देवा जी कहते हैं। लेकिन उसके आगे एक शब्द और लगा हुआ है, वह है माता, देवा माता जी महाराज। तो जहां ममता की छांव हो, स्नेह का प्रतिपल प्रतिक्षण संवर्धन होता हो, उस ममतामयी माता का आश्रय लेकर अगर हम आप निष्ठा के साथ उनके सत्संग में रहें तो भक्ति एक स्त्रीत्व में है और निश्चित रूप से मां की कृपा आप सबके ऊपर होगी और आप सब भक्त बनेंगे। एक बार प्रेम से बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। कल की कथा में पूज्यपाद स्वामी जी विराजमान हैं जो आज आपको बताएंगे कि वह मंत्र क्या था जो बंसी में भगवान श्री कृष्ण ने बजाया था। अभी अभी बगल में हमारे महाराज जी गा रहे थे कि 12 बजे रात्रि के मध्य में बंसी बजाई गई, लेकिन मैं कहता हूं कि 12 बजे रात्रि में बंसी नहीं बजी थी। ये हमारी अपनी सोच है। यदि 12 बजे रात्रि के मध्य में बंसी बजी होती तो 12 बजे रात्रि में तो भोजन सबके यहां बनता नहीं है। 12 बजे के आसपास में कोई ठाकुर के श्रृंगार के लिए फूल माला तो पिरोता नहीं है। 12 बजे मध्य रात्रि में कोई श्रृंगार तो करता नहीं है। 12 बजे रात्रि के मध्य में कोई किसी को भोजन परोसता नहीं है। क्या ऐसा होता है? अब तो दिल्ली है, यहां तो 1 बजे भी हो सकता है। भाई ये दिल्ली की बात है, लेकिन उस समय की बात थोड़ा ध्यान दें। तो वह बंसी भगवान ने जो बजाया था संभवतः
8:30-9 के बीच में बजाया होगा। अक्सर शयन आरती 8-9 बजे की रात्रि में होती है। गोपियां वहां से वृंदावन धाम तक पहुंची हैं, सारी यात्राएं हुई हैं, अनेक प्रकार से भगवान से वार्तालाप हुआ है। 12 बजे मध्य रात्रि के जो मध्य है उस समय भगवान ने रास क्रीड़ा प्रारंभ किया है। जैसा कि स्वामी जी ने कल कहा था कि वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ भी वंशी के अवतार है। यह कथा यहां से नहीं है, यह कथा अगर आप जब देखेंगे तो रामा अवतार से संबंध है। जिस समय भगवान श्री राम दंडकारण्य में प्रवेश किए तो दंडक वन में रहने वाले जितने ऋषि मुनि महर्षि थे सब भगवान के रूप सौंदर्य लावण्य को देखकर, उनकी आभा कांति चमक प्रभा को देखकर आकर्षित हो गए। उनके हृदय में यह भावना जागरी कि मैं दौड़ करके भगवान को अपने बाह पांसुओं से आबद्ध कर लूं, उनका आलिंगन करूं, उनके मुखार वृंद का मैं चुंबन करूं। वह दौड़ पड़े हैं और जैसे दौड़े भगवान उनकी इस भावना को देख करके उनके चरणों में पहले से लेट गए। बोले भगवान यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, यह तो कोई लीलाधर कर सकता है। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप द्वापर युग में जब मैं महारास करूंगा उस समय आप गोपियों के वेश में आना। भगवान रुद्र स्वयं वहां पहुंचे, पहुंचकर बोले कि भगवान हमने सुना है कि अधरा अमृत सबसे प्यारा अमृत होता है, जो धरती पर अमृत होता नहीं है वह अधरों पर होता है, और कृपा करके आप मुझे अपने अधरों का जो आपके अधर पे अमृत है उसका मुझे आप पान कराओ। भगवान राम ने कहा अभी तो ये ऋषि मुनि लोग दौड़ रहे थे, अब तो भगवान भोलेनाथ फिर भांग खा के दौड़े आए, अब क्या करूं? बोले कि भोलेनाथ इतना सरल नहीं है कि कोई ठाकुर के चरणों में पहुंच जाए, इतना सरल नहीं है कि परमात्मा को प्राप्ति कर ले। इसके लिए तपस्या करना होगा, आपको कटना होगा, आपको जलना होगा, आपको छिलना होगा, आपको ठंडी वर्षा गर्मी सब सहना पड़ेगा। बोले गोविंद मैं तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। वही भगवान भोलेनाथ बांस के रूप में प्रकट हुए। तो बांस ठंडी में वर्षा में गर्मी में एक समान रहता है, उसको कटना पड़ा है, छिलना पड़ा है, छेद होना पड़ा है, फिर अग्नि में तपा करके सीधा किया गया। वही भगवान भोलेनाथ बंसी के रूप में परिणित हुए। ये तो विद्वानों की सभा है, बड़े बड़े विद्वान यहां पे हैं, अनेक प्रकार की कथाएं चलती रहेंगी। देखो न्याय शास्त्र में एक सूत्र आता है कच्छप न्याय। कच्छप न्याय का मतलब यह है कि जैसे कछुआ अपने अंडे को जमीन में गाड़ देता है और गाड़ने के बाद फिर उसके पास रहता नहीं है, वह अखंड चिंतन करता रहता है, बराबर अहरनिश, जल में रहे चाहे थल में रहे चाहे जहां रहे, वह केवल चिंतन मात्र से उसका अंडा पुष्ट हो जाता है और उसमें बच्चे निकल जाते हैं। केवल चिंतन मात्र से, उसका सेवन वह नहीं करता है। यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान कच्छप न्याय के आधार पर आधारित है। चिंतन इतना सरल नहीं है कि आप चिंतन करोगे। 5 मिनट के लिए अगर आंख बंद करके कह दो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, आप वास्तविक रूप से बताओ क्या आपकी वृत्ति ईश्वर में लगती है या कहां कहां घूमती? 2 मिनट भी आप ध्यान लगा के देखो, क्योंकि हमारा आहार विहार सब अव्यवस्थित हो चुका है। फिर एक मरकट न्याय है, जैसे बंदरिया जो होती है एक महल से दूसरे महल पे जब छलांग लगाती है तो अपने बच्चे को इशारा कर देती है, बच्चा उसका पकड़ लेता है, बंदरिया उसे नहीं पकड़ती है और वह छलांग लगाती है दोनों हाथों से, लेकिन उसका बच्चा पकड़े रहता है। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि उसके हाथ से छूट जाए तो बंदरिया उसे बचा नहीं सकती। यह कर्मकांड है। कर्मकांड का मतलब है कि आप विवश करके भगवान को पकड़ोगे।
लेकिन आप कब तक पकड़े रहोगे यह आपके ऊपर है, जब तक आप कर्मकांड में लगे रहोगे। और एक मार्जार न्याय है, उसका मतलब यह है कि जिन अपने दांतों से बिल्ली, मार्जार माने बिल्ली होती है, जिन अपने तीखे दांतों से बिल्ली चूहे के हड्डियों को भी चबा जाती है, लेकिन वह अपने बच्चे को बड़े सावधानी से उसी मुख में भर के कई जगह छलांग लगाते हुए, घरों में दौड़ते हुए जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है, लेकिन उसके बच्चे को कभी कोई दांत नहीं लगता है। ये उपासना कांड है, भक्ति। एक भक्त यह कहता है कि हे गोविंद, हे मेरे माधव, हो सकता है कि मैं आपको पकड़ न पाऊं, लेकिन कहीं आप मुझे पकड़ लो तब तो मेरा कल्याण हो जाए। यही है भक्ति। चहु जुग चहु सुरते नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम ध्यान करना, ध्यान योग का 8 नियम है। ये 8वां नियम को पार करना बड़ा कठिन है। भक्ति है एक ऐसा साधन है जो अत्यंत सरल है। तभी तो गोपियां वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण नटवर रूप धारण करके गौओं को चराने के लिए निकलते थे, कितना सुंदर वहां का वेणु गीत है। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। आज भगवान श्री कृष्ण एक नटवर माने, नट माने जैसे जोकर, जोकर समझते हैं, विदूषक। आज भगवान श्री कृष्ण रामलीला के एक जोकर की तरह सजे हुए हैं, एक विदूषक की तरह। और भगवान श्री कृष्ण को लंगोटी पहने हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, और उनके बाल गोपाल कहीं पत्ती खोस दिए, कहीं कुछ, और मयूर पिछ को धारण किए हुए हैं। उनके मित्रों ने पीले कनेल को, फूल को निकालकर उनके कानों पे रख दिया है, और सुंदर उसी बंसी को अपने अधरों पे रख करके बंसी का संवर्धन करते हुए अपने दिव्य उस अमृत श्वास को उसमें परिपूर्णित करते हुए, बजाते हुए वृंदावन की गलियों में जा रहे हैं गौओं के पीछे। और सारी गोपियां उनको देख रही हैं, अपलक नेत्रों से देख रही। कल स्वामी जी ने कहा था, वास्तव में यही है। प्रायो बताए बिहगा मुनयो वनस्मिन्, कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम। ये ऋषि नहीं, ये जो वहां वृंदावन के पक्षी हैं, पशु हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं। बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, मुनीन्द्र, संत, परमहंस सब वहां पधारे हुए हैं। व्यास, पतंजलि, जयमनी, गौतम, कपिल, कणाद, डाल डाल और बात बात पक्षिन पक्ष निनाद। ये जो सद शास्त्र है, सारे शास्त्रों को ज्ञाता जो हैं, ये सब वहां पर पक्षियों के रूप में बैठे हुए अपलक देख रहे हैं कि वाह, कितना सुंदर भगवान का यह रूप है, कितना प्यारा यह रूप है। गोपियां कहती हैं, अरे सखियों, अरे गोपियों, हम लोग कितनी दुर्भाग्यशालिनी हैं कि ये वृंदावन के वनों में रहने वाले पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं कि कन्हैया का सानिध्य पूरा दिन मिलता है। हम तो जब एक घर से निकल करके बाहर जाते हैं तब देखते हैं, लौटते हुए हम इनको देख पाते हैं, लेकिन हमसे अच्छे तो ये पशु और पक्षी। यह अनुभव करने के लिए आपका हृदय भक्ति परायण होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े परमहंस जब वृंदावन की गलियों में आते हैं तो अपने आप, अगर ठाकुर की कृपा हो जाती है तो सब भूल जाते हैं। परम अद्वैती सम्राट मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जिनके एक एक ग्रंथों पे बड़े बड़े अद्वैत के सिद्धांत निष्पन्न होते थे, निकलते थे, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले उनके पीछे उनके ग्रंथों पे पढ़ते रहते थे। लेकिन वह घूमते हुए जिस समय वृंदावन की गलियों में आए, वृंदावन के संतों सा उनका सानिध्य हुआ, और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अरे यहाँ के संत तो अहरनिश केवल राधा 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 कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, क्या वास्तव में इस नाम में शक्ति है? वह वृंदावन जमुना जी के तट पर बैठकर
सुंदर लहरों के बीच में सुंदर कमलों को खिले हुए देख रहे थे। अनेक पुष्पों की सुगंधी बिखर रही थी, भंवरे गुंजार कर रहे थे। एकाएक उनको रोमांच हुआ। रोमांच होने के बाद उनकी सुध बुध सब भूल गई, नेत्रों से अश्रु झरित होने लगा। अंत में बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उन्होंने कह दिया कि ऐसे सुंदर परमात्मा जिनके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है, उनके अधर बिंबा फल की तरह लाल लाल हैं, अलकावलियां बिखरी हुई हैं, नेत्र विशाल हैं, कमल की तरह खिले हुए हैं, ऐसे उस परम कृष्ण तत्व को आज तक मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं जान पाया, मैं नहीं जान पाया। यही भक्ति, हृदय के अंदर भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति से बढ़कर कुछ भी साधन नहीं है। हर साधन ज्ञान, ज्ञान अपने में एक अपरिमित है, विशाल है। उसकी व्यापकता, उसकी सार्वभौमिकता व्यक्त करना मुश्किल है। लेकिन ज्ञान का भी जो तत्व है वह भी अंत में कहता है, ज्ञान का मतलब है भक्ति और भक्ति का मतलब है ज्ञान। जब तक ज्ञानी के हृदय के अंदर भक्ति नहीं होगा और भक्ति के जो भक्त है उसके हृदय में ज्ञान नहीं होगा, दोनों का संबंध, दोनों का संपर्क जो है वह अधूरा रह जाता है। इसलिए एक बार प्रेम से बोले, बोलो भक्ति महारानी की, वृंदावन धाम की। हम सब समय की सीमा में बंधे हैं। आप सभी को तो वृंदावन चलने की बड़ी इच्छा होती है। कभी भ्रमण करो वृंदावन धाम का, जाकर वहां मंदिर मत देखो, जाकर केवल वहां पर दर्शन चकामक और चाट समोसे खा के मत आओ। दिल्ली वाले जाते हैं तो वहां निकलने के बाद केवल चाट समोसे खाते हैं। चाट समोसे तो यहां भी खा सकते हो, लेकिन वहां जाकर वृंदावन के उस रेत में बैठो, आनंद लो। समय की सीमा समाप्त हुई। हम अपने वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। एक बार प्रेम से आप सब बोलें, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मान की जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय। परम श्रद्धेय आदरणीय इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष सुश्री देवाजी महाराज, वंदनीय महामंडलेश्वरगण, परम आदरणीय विद्वत वरिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विष्णु देवानंद जी महाराज,
परम आदरणीय महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री देवेंद्रानंद जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री लाडलीदास जी महाराज, वंदनीय पावन मुदमंगल में संत समाज, आदर के योग्य सज्जनों, आदरणीय मातृशक्ति। प्रत्येक दिन बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी उसमें मुहूर्त योग बनता है ना, मुहूर्त योग। शिव पुराण में और देवी भागवत में दोनों जगह ये वर्णन है। ये आश्विन मास है ना, आश्विन मास। आश्विन मास की 9वीं तिथि को अगर आर्द्रा नक्षत्र आ जाए तो दुर्गा जी की उपासना का और वरदान प्राप्त करने का सबसे बढ़िया योग होता है, और वो मुहूर्त आज है। कितना अच्छा पावन योग है आपके लिए, वो आज मुहूर्त है वो। हम भी भाग के जाएंगे, उपासना करेंगे, रात भर जपेंगे माला बैठ करके। अब कहीं और भी जाना है, प्रोग्राम भी है, इसलिए जल्दी भागूंगा, तो मैंने कहा नंबर पहले लगा। तो ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है, इसको जानना भी चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, नहीं तो ऐसे समय निकल जाता है। किसान को अगर पता ना हो कि कौन सी फसल कब बीजी जाती है, गेहूं, चना, मक्की, धान कब लगाया जाता है, तो क्या फसल पैदा करेगा वो। तो हमको आपको मुहूर्त योग भी जानना चाहिए कि किस मुहूर्त में कौन सा मंत्र ज्यादा फलदायक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है एकदम से। योग है, बड़ा अच्छा है। आइए वेदांत का थोड़ा सा सूत्र हम लेते हैं। देखिए, हमारा आपका जो जीवन मिला हुआ है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, इसको कितना हम उपयोग में लाते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, यही जीवन को समझने की बात है। मैंने एक जगह एक संत के द्वारा लिखी हुई कहानी पढ़ी थी कहीं पर, कि जब हवाई जहाज बना, पहले हवाई जहाज, और वो आकाश में उड़ने लगा, तो उड़ता था तो बहुत जोर की आवाज होती थी, भयंकर आवाज। अब तो आवाज भी कुछ कम हो गया, नहीं पहले बड़ी आवाज होती थी, और पीछे से धुआं खूब निकलता था, बड़ा धुआं निकलता था। इस तरीका का तो वो पक्षी जितने थे, चिड़ियों को, पक्षियों को चिंता हो गई, ये कौन सा पक्षी आ गया, आज तक हमने देखा नहीं इतना भयंकर पक्षी, और ये तो हमको सबको खा जाएगा। जोर से चिल्ला रहा है और ये दौड़ रहा है, इतनी गति किसी पक्षी में नहीं है, इतनी आवाज किसी पक्षी में नहीं है, ये कौन सा पक्षी आ गया। सब पक्षी डर गए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, सब पक्षी आ गए, अमेरिका के और चाइना के, इंडिया के, सब इकट्ठा हो गए, और सबने कहा पता लगाओ इससे बचने का उपाय क्या है, पक्षी कौन है ये। सबने पता लगाना शुरू किया, तो उसमें कुछ पता क्या लग पाएगा। उसने कहा भाई एक बात पकड़ में आ गई। कहा क्या? और पकड़ में ये आ गई कि ये जो पक्षी है ना, इसकी पूंछ में आग लगी है। धुआं निकलता था पीछे, पूंछ में आग लगी है, किसी ने पूंछ में आग लगा दिया है, इसलिए ये चिल्ला के भाग रहा है, और जो चिल्ला के खुद भाग रहा है, तो इससे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चाई की बात यह है कि दरअसल ये संत महात्मा जो होते हैं ना, ये पूंछ में आग लगाने आते हैं। आपकी पूंछ में आग लग जाए तो आप भी संसार से भाग जाओ, नहीं तो आप जानते हो, खूब सबको पता है, नानक दुखिया क्या है, सब संसार, ये दुखिया संसार है, तो बाहर दुख है। वेदांत यही तो बोलता है, अंदर आनंद है, सच्चिदानंद है। उस मस्ती में हमको आने के लिए भोग का मार्ग कभी काम नहीं देगा, योग का मार्ग काम देगा। योग का मार्ग है ना, योग का मार्ग जो है, जब तक हम योगी नहीं बनेंगे, हमारा किसी हालत में इस जन्म में, अगले जन्म में कहीं कोई निस्तार संसार में है ही नहीं। हम समस्या क्या होती है, हम भोगी बन करके और वेदांत का श्रवण करना चाहते हैं, और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने आप का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए जीवन की ये सार्थकता है कि हम, ये जीवन जीने का आर्ट है। आपको बताऊं, आपके पास मकान है, आपके पास रोजी रोजगार है, आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ है, गाड़ी है, पहनने के कपड़े हैं, सब कुछ है। वो भी आपको अच्छे चाहिए, वो भी आपको पता है कि कैसा होना चाहिए, आप उसे बदलते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपके पास कैसा मन है, आपका मन कैसा है आपका, इस पर कभी गौर नहीं किया होगा, विचार भी नहीं किया होगा कि मेरा मन कैसा है। और अगर ये नहीं विचार किया तो जैसा आपका मन होगा वैसा आपका जीवन होगा। मन के अकॉर्डिंग, मन के अनुसार आपका जीवन होता है, और मन आप बना सकते हो। एक आदमी बुरा है, अपना सर पीटता है,
वो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वो उसका मन ही ऐसा है? वो मन बना नहीं पाया। वो मन बनाने का नाम है और कैसा होता है? जब बुद्धि आगे होगी मन पीछे होगा, बुद्धि आगे होगी मन पीछे होगा, तो आपका जीवन सही रहेगा। जब मन आगे होगा बुद्धि पीछे होगी, मन जो है बुद्धि से अपनी बात मनवाएगा, तो जीवन अनर्थ में चला जाता है। इसीलिए जीवन का फार्मूला है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। और ये हमारे शास्त्र जितने हैं, संत महापुरुष कर्म करने का विज्ञान, जीवन जीने का विज्ञान, ये हमको आपको सबको बताते हैं। जीवन जीने का विज्ञान क्या है, कर्म कैसे किया जाए। आपने माताओं सबको पता है, कटहल की सब्जी खाई होगी आपने मेरे ख्याल से। अच्छा, बनाई भी होगी आपने? नहीं बनाई है। अच्छा, कटहल को जो आप बाजार से लाते हो तो काटा भी होगा आपने। तो कैसे काटते हो? कुछ हाथ में लगाते हो? नहीं लगाते हो? क्या लगाते हो? पानी, तेल, मिट्टी का तेल, ये देख लो सरसों का तेल। ये क्यों लगाते हो? ये तो पता है आपको। अगर सरसों का तेल ना लगाओ तो आप का हाथ ऐसे चिपकेगा ना जैसे फेविकॉल कोई चिपकाता है, छूटेगा नहीं, वो चिपक जाएगा। ये है कटहल को शुद्ध करने का, काटने का विज्ञान, है ना। ऐसे कदम कदम पर है, हर कदम पर है। आप गाय को केला दो, वो सीधे खा जाएगी कि छिलके उतारेगी? बोलो भाई, छिलके उतारेगी, सीधे खा जाएगी, वो सीधे खा जाएगी। और आपको दिया जाए तो छिलका उतार के, इसमें नमक भी चाहिए, क्या चाहिए, फिर विधान से खाओगे, ये नियम है। ऐसे ही कर्म करने का विज्ञान है ना। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा, गीता का सूत्र है। अपने ही कर्म के द्वारा आपका कर्म अर्चना बन जाए। वो नहीं रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है, रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है। ऐसे कर्म नहीं, कर्म तो बंधन है। स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फल मसुनते स्वयं भ्रमत संसारे स्वयं तस्मा विमुच्यते। आत्मा है कर्मान बंधीर मनुष्य लोके, कर्म से खतरनाक दुनिया में कुछ भी नहीं है। सुन लो प्यारे, अरे कर्मो प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वेदांत आपको कर्मों के जंजाल से छुड़ाता है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो कर्मों से मुक्त कर देगा। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, है ना। ज्ञान होने पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। ये तो मजबूरी है, हम फंसे हुए हैं। जेल में जाना कोई अच्छी बात है? बोलो भाई, जेल में जाए कोई आदमी तो उसमें अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्था खोज लेता है, लेकिन वो कोई आपके घर की तरह नहीं है, वो सुख सुविधा की चीज नहीं है। व्यवस्था बना अलग बात है। इस संसार के में हम लोग पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, पर वो कोई जीवन नहीं है। जीवन है कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं। एक ही बात है, जितने मत पंथ संप्रदाय हैं वो भगवान से जुड़ने की बात करते हैं। सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, परम पिता परमात्मा से आप जुड़ जाओ, है भगवत शरणागत। यही एक विज्ञान है, और कोई विज्ञान दुनिया में नहीं है। शरणागति का रहस्य है, और वो विज्ञान संत महापुरुष बताते हैं। क्योंकि जीवन में आज देखो, आदमी के पास बुद्धि बहुत ज्यादा है, पढ़ा लिखा आदमी है, जाने कितनी डिग्री और डिप्लोमा है आदमी के पास, है ना। ये सब कुछ है। एक तरफ देखो, आप सोच विचार करो, एक तरफ शिक्षा बहुत ज्यादा, क्लाइमेक्स एजुकेशन है आज के युग में, और दूसरे तरफ क्लाइमेक्स टेंशन है। आज का युग टेंशन युग है, तनाव का युग है। तो अगर शिक्षा ज्यादा है तो तनाव नहीं होना चाहिए। इसलिए स्कूल की जो शिक्षा है वो तो अर्थकरी विद्या है। अर्थकरी विद्या केवल पैसा कमाने की विद्या है। ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, ज्ञान, भक्ति, योग, वेदांत आदि का जो सम्मेलन है, ये शांतिकरी विद्या है। जिंदगी में शांति का मूल्य समझो, है ना, शांति का मूल्य। आप कभी देखो, हम भी दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहते हो। दिल्ली में ऐसी ऐसी झुग्गियों की बस्ती है ना, झुग्गियों की बस्ती कि 2 मिनट आप नहीं खड़े हो सकते हो, नरक बहता है उसके अंदर। इतनी गंदगी, खड़े नहीं हो सकते हो। और उसी में झुग्गी वाले बड़े आराम से रहते हैं, खाते हैं, बनाते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ होता है, क्योंकि उन्हें उससे ऊपर उठने का भाव पता ही नहीं है। ना वो जान पाते हैं, ना वो समझते हैं कि उठेंगे हम। तो आप जो अपनी गलतियों से जीव भाव में आ गए हो ना, जीव भाव, उस जीव भाव को खत्म करके ब्रह्म भाव में लाना ही
ऐसे ऐसे जो संत आए हैं, इन सबका ये कर्तव्य है और ये प्रयास करते हैं। और यही मेरे ख्याल से माता जी की प्रबल इच्छा है कि आप जीव भाव से उठ करके ब्रह्म भाव में आ जाओ। ये जीवन का सूत्र है ना। तो हमें वेदांत की बात अब मैं कम बोलता हूँ, जाता हूँ वेदांत सम्मेलन में। अभी अमृतसर जाऊंगा, निर्मल जी के यहाँ जाऊंगा, है ना। हमारे परम प्रिय परम मित्र है स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, साईं धाम वाले देखो पधार गए हैं। कृपा है, देखो बड़े मौजी मस्त संत हैं, बड़े विराट संत हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभिप्राय यह है, ये जीवन जो है, इस जीवन को बनाओगे, जैसा बनाओगे बन जाएगा, नहीं तो अपने आप बिगड़ जाएगा। मैं कई बार एक बात कहा करता हूँ, वो बात क्या है देखो, वो बात ये है महाराज, धर्मात्मा होने का प्रमाण है धर्मोते विरति योगते अज्ञान। विरति माने वैराग होगा, इससे चाह इच्छा कामना ये घटेगी। इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है ना। कुछ इच्छाएं दो ही तरह से पैदा होती हैं। एक परमात्मा इच्छा उत्पन्न करता है, वो संकल्प बन जाता है, तन्मय मना शिव संकल्प वस्तु, और वो पूरा भी करता है, उसका जिम्मेदार परमात्मा होता है। जो इच्छा आपके अहंकार के अकॉर्डिंग बन जाएगी ना, उसमें आप फंस के मरोगे, नाच के मरोगे, जन्म ले के मरोगे, और कभी पूरी होने वाली नहीं है वो, है ना। हम बचपन की बात याद आई, वाणी को विराम दे रहा हूँ। देखो पहले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने, हरि भजने मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी भजले, नथोर सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधेवर कृष्ण चंद्र की। बोलो सच्चिदानंद गण भगवान की। जो नहीं बोले वही बोलो अब की बार, और जो सो रहे हैं उनको जगाओ, पड़ोसी उनको जगाओ जो समाधि लगा के बैठे यहाँ पर। जोर से बोलो धर्म की। और ताकत लगाओ पूरी, ऐसा आप पता चलना चाहिए कि ये जो गीता कॉलोनी है, इसकी आवाज कम से कम शहादरा में जाए, कम से कम इतनी जोर से तो बोलो, उनको पता चलना चाहिए वाकई का। जोर से बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंदमय युगल सरकार भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर, उनके श्री चरणों में धर्म मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की परमाध्यक्षा परम आदरणीय शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सम्मान्य सुश्री देवा जी, जिनकी परम सन्निधि में इतने महाकुंभ के समान यहाँ पर संत विराजमान है, और इस धर्म मंच के ऊपर विराजमान अर्चनीय वंदनीय समस्त महामहिम महामंडलेश्वरगण, विद्वत समाज, इस नगर की दूर दूर से पधारे समस्त कल्याण में मंगलमय माताओं और भद्र पुरुषों, आप बड़े भाग्यशाली हैं और आप दान दे रहे हैं। आप दान दे रहे हैं, दानी हैं, और आपको पता होना चाहिए वो महादानी होते हैं जो आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा इन महापुरुषों के द्वारा करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बताया श्रवण मंगलम श्रीमदाप्तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। आप सभी दानी हैं और हमारी सम्मान्य देवा जी शास्त्र कहते हैं महादानी है। बोलो बाके प्यारे लाल की। क्योंकि जो ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, द हाईएस्ट गिफ्ट यू कैन कन्फर ऑन ए मैन इज टू ऑफर हिम नॉलेज। यू मे फीड ए मैन टुडे, ही विल जस्ट एज हंग्री टुमारो। जो आपको ज्ञान का दान दे रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान।
वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। आइए मेरे साथ एक भजन बोलेंगे, उसके बाद कुछ जो महापुरुषों का प्रसाद है आपके समझ थाली में परोसने का प्रयास किया जाएगा। बड़े प्रेम से भगवान का नाम बोलेंगे, जोर से जय घोष बोलिए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप आज तक जिंदगी हो गई ये सुनते हो भगवान का नाम लो, पर भगवान का नाम क्यों नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। भजन तो बोलेंगे ही आप और झूमते भी हो लाल की। सुनो जरा क्यों बोलनी है मुरली वाले की। भगवान श्री कृष्ण है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण सत हैं। और देखो एक नियम होता है, वेद का मंत्र है ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, एज यू थिंक सो मस्ट बिकम, एज द कंपनी सो द कलर। जिसका हम संग करेंगे उसका रंग जरूर लगेगा। बोलिए बाके प्यारे लाल की। भगवान सत हैं और जो हमारे अंदर ये बात बैठी हुई है, क्या मैं मर जाऊंगा पता नहीं मेरे टब्बर का क्या बनेगा, आप भगवान का नाम लेंगे ये भावना खत्म हो जाएगी। आओ बोलो बाके प्यारे, ये लाभ होगा पहले। दूसरे नंबर पे भगवान चेतन है। तीसरे नंबर पे भगवान सुख दुख से रहित हैं। आइए अभी रियलाइज कीजिए, आपको पता होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी है, उनको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। आजकल के आदमी के पास एक रानी होती है, उसको दिल्ली के चांदनी चौक में हाथ पकड़ के दिखाता चलता है, लो मेरे कोल भी एक है। कितनी गलत बात है। दिल्ली के चौक चांदनी चौक में और शिमला के रिज मैदान पे, लुधियाना के चौड़े बाजार में, जलंधर के रैणक बाजार में हाथ पकड़ के दिखाता चलता है। भगवान का मुकाबला कर सकता है? भगवान के पास 16,108, कोई गम नहीं। 56 करोड़ यादव प्रभास क्षेत्र में आपस में द्वंद्व से मर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बाएं पैर पे दायां पैर रख करके मधुर मुरली बजा रहे हैं। कोई माई का लाल, एक आदमी मर जाए 13 दिन दीवार से लग के बैठा रहता है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। बड़े प्रेम से बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली वाले की, बंसी वाले की बोलो जय। जोर से बोलो, तालियां बजाओ सारे। देखो अगर पैरालाइसिस से बचना है, अगर पैरालाइसिस से बचना है तो बड़े प्रेम से तालियां बजाओ। मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, देख लो। पैरालाइसिस से बचना है, तालियां बजाओ। दूसरी बात सुनो, तालियां सब बजाएंगे, बड़े प्रेम से बोलो। मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली वाले ऊपर हाथ से ऊपर, ये सारे जय। मुरली की बोलो जय जयकार, मुरली वाले की, ओ मुरली वाले की। क्या करो इनका जयकारा बोले, जो इनका जयकारा, जो को इनका जयकारा बोले, मोहन उसके अंग संग डोले, मोहन उसके अंग संग डोले। जयकारे वाले को, जयकारे वाले को ये कर देता खुशहाल। मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली। मन के अंदर मनमोहन रख मन के, दीन दयालु है कृपा कर, है दीन दयालु है, दीन दयालु है कृपा का आधार। मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली वाले की, मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली। ओ मुरली वाला बड़ा निराला, मुरली वाला, मुरली वाला बड़ा निराला, जो कोई इसकी फेरे माला, माला वाले को जपने वाले को कर देता है माला माल। मुरली वाले की बोलो जय जयकार, मुरली वाले की, बंसी वाले की बोलो
ऐसा वो देखो पीछे हाथ दोगे जोर से लो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ अब पता चला है वाकई कार्यक्रम हो रहा, नहीं तो आदि तो समाधि लगा के ये देखो 2-4 घंटे। अच्छा भाई एक जगह गया, एक जगह तो कमाल हो गया, पता क्या करे, एक बुड्ढा आया कथा में, हैरान हो गया मैं, वो आकर के बैठा, अगर ऐसे ही मजाक चलता रहा ज्यादा दिन नहीं लगेंगे फिर दुर्गति कराने में, बहुत जल्दी काम होने वाला है अगर यही मजाक भगवान से होता रहा। अगर ऐसे ही कार्यक्रमों को मजाक करते रहे यही होने वाला है आगे आगे। मैं हैरान हो गया, वो माथे पे हाथ धर के ऐसे बैठा, बाबा पतन कितों पल्ले पड़ गए तो पहली चंगे सी बोलो बाकी बिहारी लाल की। इतना मजाक, इतना भगवान के साथ। वायुमंडल पहले सही बनाओ तब महापुरुष जो है अपनी वर्षा करेंगे तो हमारे हृदय के पात्र में ठहरेगी। हमारा हृदय का पात्र अगर प्योरीफाई नहीं होगा, ये महापुरुष भी इतनी मेहनत करके रिसर्च करके अनुभव में वचन आपको सुनाए, कहाँ सुनाए बताओ। इसलिए बड़े प्रेम से एक देवी इधर ध्यान रखो, ये जो बीच में आ रही से नहीं बिल्कुल आने देना, ये देखो फिर आगे बिल्कुल नहीं आने दो, इधर किसी पीछे बैठो, बिल्कुल वहीं बैठे बस 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 हो गया, माता ही बैठो बस बस हो गया, इधर बिल्कुल नहीं आने देना जब तक प्रवचन चलेगा। जोर से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पर ये आगे रहेगी, ये भी तजर्बे की गल है, ये नहीं मंदिर। आ जाओ बैठा 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 बैठा। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। मेरे को तो जितने टाइम देते उतने उसको सेटलमेंट करने में लगते हैं उतने को। हाँ कोई बात नहीं, मेरे कर दे कम है, मेरा अपना इंतजाम है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधिका महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की, आनंद कंदगन भगवान की। आप जितने यहाँ पर विराजमान हो, आपकी मेंटेलिटी है कि पिता जो है पुत्र को समझाता है, ये मेंटेलिटी है। सब जानते हैं पिता का फर्ज होता है अपनी संतान को अच्छे मार्ग की ओर ले जाना। पिता समझाता ही आपके दिमाग में बैठा हुआ है। पर आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है, उसमें आप अनुभव करेंगे कि पिता को पुत्र नहीं समझा रहा, बल्कि पुत्र का नाम गोकर्ण है और पिता का नाम आत्मदेव है। देखो कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है, जिसका इस समय वर्तमान समय बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोह निद्राम पिबत्वम। कितनी सुंदर बात बोलिए, जिसका दुनिया के हर आदमी से आज संबंध है। देखिए पुत्र पिता को कहता है, पिताजी एक काम करो, मेरी बात मानो, धर्म का आचरण करो। बताइए धर्म का आचरण क्या होता है। देखो आज मैं इस मंच से देवाजी के मन से एक ऐसे रोग का नाम लेने वाला हूं जो वर्ल्ड की 6 अरब पॉपुलेशन को लगा हुआ है। अपवाद शब्द बोल रहा हूं, अपवाद इसलिए बोल रहा हूं, अभी प्रवचन के बाद कोई मेरे को बोले मेरे को तो नहीं लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा तुम 6 अरब में बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको ये रोग नहीं लगा हुआ जिसका मैं नाम ले रहा था। सुनो जरा कौन सा रोग लगा हुआ है और गोकर्ण क्या कहना चाहता है। आज माताओं बंधुओं, दुनिया की 6 अरब पॉपुलेशन है। आपको पता है जो रोग आसानी से दूर हो जाए वो आपस में आप निपटा लेते हो। जो रोग लार्ज स्केल पर होता है उसके लिए सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है। हमारी सरकार है परमात्मा और ये संत महात्मा ग्रंथ पर विराजमान है। बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, उसका ये ऑपरेशन करने के लिए, इलाज करने के लिए ऊपर बैठे हैं। आइए बीमारी का नाम बताने वाला हूँ, इसको नोट कर लेना, टाइम नोट कर लेना, मेरा नाम नोट कर लेना। बीमारी का नाम बताने वाला हूँ, 6 अरब लोगों को लगी है। कोई बीमारी ऐसी है, खांसी है, नजला है, जुकाम है, बुखार है, टीबी है, कैंसर है, किसी को है किसी को नहीं। पर जिस बीमारी का भी मैं नाम लेने वाला हूँ वर्ल्ड के 6 अरब लोगों को लगी हुई है, कोई कोई उससे बचा होगा। बीमारी का नाम है स्वेच्छाचरण। बोलो बांके बिहारी लाल की। स्वेच्छाचरण का मतलब होता है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ऋषि मुनि संत महात्मा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इंजील, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जितने उपनिषद हैं, सुरती हैं, स्मृति हैं, जो मर्जी कहें मैं वो करूंगा जो मेरे मन में आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसका नाम स्वेच्छाचरण।
अच्छे अरब लोगों को बीमारी लगी हुई है। आप बताइए उस बस का क्या हाल होगा जिससे आपने बद्रीनाथ जाना है, जिस बस में लाइट भी नहीं है और जिस बस में ब्रेक भी नहीं है, उस बस का क्या हाल होगा? तो बद्रीनाथ पहुंचाएगी या शमशान भूमि पहुंचाएगी? जरा सोच के बताओ जरा। जिस बस में ब्रेक नहीं है, जिस बस में लाइट नहीं है, उससे बद्रीनाथ जाने की इच्छा रखते हो? वो कहीं नहीं पहुंचाएगी, शमशान में पहुंचाएगी। शरीर भी एक जो है बस के समान है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। जो मुंह में आए बोलते रहे हम, जो आंखों से देखना देखते रहे। वेद कितना ही चिल्लाता रहे, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। अरे भाई बात सुनो, शुभ दर्शन करो, शुभ चिंतन करो, शुभ श्रवण करो। वेद कितना ही बोलता रहे। हम रिमोट कंट्रोल से उनके चित्र देखेंगे जिनके देखने से माताओं बंधु मन चंचल होता है। ये जितने महापुरुष बैठे हैं इनके दर्शन करो, अगर मन चंचल हो जाए तो मेरा नाम दुख सागर रख देना। आप जाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। इनके दर्शन करके चंचल नहीं होगा मन, पर उसको देख करके चंचल क्यों होगा? क्योंकि जैसी बालों की सेटिंग वहां नजर आ रही है वैसी कराने की इच्छा होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे वस्त्र वहां नजर आ रहे हैं वैसे पहनने की इच्छा होगी। 1 मिनट के लिए ये कार्यक्रम है, इतने 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। हरि गोविंद बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी सुबह और शाम बोलो, राम 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 बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद मेरा गोपाल मेरा, गोविंद मेरा गोपाल, बांके बिहारी नंद लाला भी मेरा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल, बोलो बांके बिहारी नंद लाल मेरा है, बोलो बांके बिहारी नंद लाल। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा, बोलो बांके बिहारी नंद लाल मेरा है, बोलो। बोले राम कृष्ण भगवान की। ये जो बीमारी है इसी ने पूरे वर्ल्ड में टेंशन पैदा किया हुआ। इसी ने हमारे सभी शरीर पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, बुद्धि पर ब्रेक होनी चाहिए। जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिए, जो मर्जी बोले, जो मर्जी देखें, शास्त्र बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देता है। स्वेच्छाचरण बिल्कुल जो है नहीं जीवन में होना चाहिए। और देखिए शास्त्र कहता है व्रतम यत्नेन संरक्षित। प्रेम से बोलेंगे पहले सभी, सारे बोलो बड़े प्रेम से, जो जोर से बोलो, सारे बोलो हम सभी, जोर से बोलो, शेर की तरह बोलो हम सभी पहले माला डालने वालों को देखेंगे। देख लो देख लो देख लो देख लो, मैं भी देख, देख लो पहले, दर्शन कर लो कर लो, कोई बात नहीं है। तो जर्मन से आएंगे तो लोकल है यहाँ पे, ये तो फिर भी मिल जाएंगे, पर ये कभी कभी मिले। दर्शन कर लो कर लिए, हो गए भव से पार। कोई रह गया एक आता तो फिर मैं उतार देता हूँ, जड़ा जड़ा रह गया। बाकी मेरे को उम्मीद है सब तर गए, कोई कोई रह गया है। भाई कड़वी जरूर लगती रहे, मैं तो कड़वी दवाई लेके चलता हूँ जेब में, मुझे मीठी देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं चाहे दुनिया इधर से हो, भाई बात करूँ 7 पीढ़ी तक याद रखे, बच्चों को भी कह के जाए। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, जोर से बोलो श्री राम जय राम, सारे बोलो हम सभी इस जीवन में नहीं सुधरेंगे। मुझे तो नहीं उम्मीद लग रही है सुधरोगे। अभी देखो ना, मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप देखो प्रवचन को छोड़ करके
को भगवान ने। ये मैं तो भाई का 7 दिन हो ऐसे सिद्ध हो जाए, याद रखेंगे 7 पीढ़ी तक। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, जोर से बोले श्री राम जय राम। देखिए पहले नंबर पे इस समय वर्ल्ड में स्वेच्छाचरण, दूसरे नंबर पे लोकाचरण और तीसरे नंबर पे धर्माचरण। धर्माचरण पहले नंबर पे होना चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तमायाति याति चे एक क्षीणो वित्ता क्षीणो व्रस्तस्तु हतोता। आप सबको पता है अभी 29 तारीख आने वाली है, 5 लाख साल रावण को हो गए, हम जलाना नहीं भूलते। बताइए हम 5 लाख साल हो गए, बार बार क्यों जलाते हैं? आपको पता होना चाहिए रावण में राम में बहुत अंतर है। भगवान श्री राम आचारवान है, चरित्रवान है, रावण कैरेक्टरलेस है। उसका आज भी हम 5 लाख साल के बाद भी पुतला जलाते हैं। आज बोलो बाके बिहारी लाल की। और कोई अपने बेटे का नाम रावण रखने को तैयार नहीं, जबकि आपको पता होना चाहिए राम की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 फुट है, जबकि रावण की लंबाई 52 गज की है। भगवान श्री राम 27 साल के हैं, रावण की हजारों साल आयु है। रावण का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, वो क्योंकि फैमिली प्लानिंग उस समय चला नहीं था, दीवार पर उसने पढ़ा नहीं था हम दो हमारे दो, उसने पढ़ा नहीं था कुबेर गुटके वाले का एडवर्टाइजमेंट। कुबेर गुटके वाले ने एडवर्टाइजमेंट दिल्ली के गेट पे पता क्या लगाया हुआ है? जीवन में बस एक ही फूल, दूसरे की मत करना भूल। बोलो बाके बिहारी लाल की। वो पढ़ा ही नहीं था उसने, इसलिए बड़ी भारी फैमिली है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया ना बाती। वो रावण जो है इतनी फैमिली का मालिक है। राम जी महाराज के 4 भाई हैं, 4 पत्नियां, 8 मेंबर हो गए इनके। बोलो बाके बिहारी लाल की। 2-2 बालक लगा लो, 16 वो हो गए, देखो कितने हो गए, 24 हो गए। उसके बाद 3 देवियां और 1 दशरथ जी महाराज, फैमिली के कुल 20 मेंबर बनते हैं। रावण की इतनी बड़ी फैमिली, और भगवान श्री राम को लेबर देनी है, मजदूरी देनी है केवट की, पास में कुछ नहीं। सिए ही पिए की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कोई पास में देने के लिए नहीं है। रावण जो है सोने की लंका का मालिक है। माताओं बंधु, बाली भगवान श्री राम को क्या बोलता है? आपको टेंस नहीं आते हैं, आपको नहीं आता प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। मैंने पूछा आपने क्यों मारा? आपने बोला तू पापी था। तो देखो बाली पता क्या बोलता है? आप कहते हो महाराज जो मेरे सामने आ जाता है वो पापी नहीं रहता, तो आपने बोला तो पापी था ना पहले, अब तो नहीं हूं। आपको तो ग्रामर ही नहीं आती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। आपको तो व्याकरण ही नहीं आती है। माताओं बंधुओं, रावण हर मामले में आगे है। किसी मामले में देखो, सुंदरता के मामले में देखो, इतना सुंदर रावण है, ये आजकल के एक्टर जीरो उसके सामने, कुछ भी नहीं है, इतना ब्यूटीफुल है, ब्यूटी पार्लर के बिना ब्यूटीफुल है। बोलो बाके बिहारी लाल की। इतना सुंदर है रावण, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या बोलता है? हे सीते, एक बार तू मेरी ओर देख ले, मंदोदरी आदि सभी रानियां तेरे चरणों में डालो, बहुत ब्यूटीफुल है। माताओं बंधुओं, भगवान श्री राम में क्या बात है? चरित्रवान है, आचारवान है, और चरित्र की पूजा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए धर्म का आचरण। आज धर्म का आचरण धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। आज भारत की कम से कम 1 अरब और कम से कम 20 करोड़ जनता है, उनमें से 1 करोड़ आदमी जवाब नहीं दे पाएंगे प्रातःकाल कितने बजे उठना चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की। 1 करोड़ जनता करेक्ट उत्तर नहीं दे सकती है, जबकि भगवान श्री राम की पहली मर्यादा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु नामे माथा। जो हम मजाक कर रहे हैं धर्म के साथ, बहुत जल्दी फल अभी आ रहा है, देख रहे हो क्या हालत हो रही है। और देखो शास्त्र क्या बोलता है? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम अवमानना, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जून में इतनी गर्मी थी, सारे एसी तरफ फेल थे, बड़े भारी कूलर फेल थे, बड़े एडी चोटी का जोर लगाया गर्मी हो जाए। माताओं बंधुओं, आज वर्षा की आवश्यकता नहीं थी, बहुत पड़ी है। आज भी दिल्ली में यमुना के माध्यम से फ्लड आया हुआ है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अतिवृष्टि अनावृष्टि दोष ये किससे आते हैं? जिनकी पूजा करनी चाहिए हमने उनकी पूजा आज बंद कर दी है, जिनकी नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करते हैं। आप घरों में देख लो, माता जी की पूजा करनी चाहिए, माता को आज प्रेफरेंस नहीं है। पिताजी की पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं है। भाई को समर्थन देना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। आज पूजा जरूर होती है, घरों में देख लो, आज पूजा होती है सास की, आज पूजा होती है ससुर की। आचरण कितना गिर चुका है। माता जी बोलते नहीं है, मम्मी बोलते हैं। मम्मी एक केमिकल होता है जो कब्र में दबा होता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। मम्मी भी नहीं, मोम बोलते हैं। मोम मोम क्या होता है? मक्खी का जो है मल होता है। बोलो बाके बिहारी लाल। माँ जो इतनी श्रद्धे है, पूजनीय है, मोम शब्द से
और पिताजी जो हमारा पालन पोषण करते हैं उनको डेड, डेड माने बिल्कुल डेड बॉडी, मरा हुआ है। बोलो बाके बिहारी लाल की। जन्मदिन का बेड़ा गर्क और जितनी भारतवर्ष की जनता है, कोई मेरे को बताए ये मैरिज एनिवर्सरी क्या होती है, इसके पीछे को बैकग्राउंड बताए। ये सब मजाक भगवान के, ये इस मानव शरीर को पा करके मैरिज एनिवर्सरी का कोई पता नहीं। एक ने मनाई, दूसरा मना रहा है। आज सुनो, सनातन धर्म के अनुसार मैरिज एनिवर्सरी 100% गलत। बोलो बाके बिहारी लाल की, कोई अर्थ नहीं है उसका। मैरिज एनिवर्सरी क्या होती है? कुछ नहीं है मैरिज एनिवर्सरी, ये हमारी खोपड़ी का उल्टा परिणाम है। पर आज देखा देखी टीवी में जो देखते हैं वही हम करने को तैयार होते हैं। ये संत महात्मा बताते हैं, जल्दी सुधर जाओ, जल्दी सुधर जाओ, धर्म का आचरण करो, लोकाचरण का त्याग करो, स्वेच्छाचरण का त्याग करो, अपने स्वरूप को जानो, भगवान को जानो, अपनी अंतरात्मा को जानो, भक्ति ज्ञान वैराग जो 3 रत्न है हृदय में धारण करो। श्रीमन नारायण भगवान मंगल करेंगे। वैसे तो मैं बोलता रहूं, मेरा ख्याल है बोर नहीं हो सकता कोई। जाओ बोलो बाके बिहारी लाल की। मैं 3 घंटे लगा रहा हूँ, मेरा भगवान की कुछ कृपा है। और सब्जेक्ट मैं थोड़ा सा इसलिए हल्का कर रहा हूँ, इसलिए समापन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी महानुभूतियां धर्म मंच पर विराजमान है, वो अपने अनुभवगम्य वचनों के द्वारा आपको आनंदित करेंगे। सम्मान्य सुश्री देवा जी, हमारे राजेंद्र जी मनोचा बार बार मेरे को बोलते हैं महाराज सम्मेलन में आओ। मैं डर की वजह से इधर नहीं आता हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की। मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ समझदार का काम होता है, मैं इतना समझदार तो हूं नहीं। मैंने बोला एक बात जरा ध्यान से सुनो, 3 आदमी अमेरिकन, इंडियन, रशियन खड़े हैं बड़े प्रेम से, तीनों अपने अपने देश की महिमा गाते हैं। अमेरिकन कहता है हमारे देश में खास बात ये, हमने एरोप्लेन बनाया आकाश में उड़ता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। वो रशियन और इंडियन बेचारे बर्फ में लग गए, दांत उंगली तले दे, भाई इन्होंने ऐसा एरोप्लेन बनाया जो आकाश में उड़ता है। सच सच बता। अमेरिकन कहने लगा भाई हमने जहाज तो बनाया है, पर वो सच ही है कि आकाश में नहीं उड़ता, आकाश से थोड़ा सा नीचे उड़ता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब रशियन की बारी आई। रशियन से पूछा भाई बात सुन, तुमने क्या विशेषता तुम्हारे देश में? बोले हमने पनडुब्बी बनाई है, पानी में चलती है। अमेरिकन और इंडियन कहने लगे पानी में? बोले पानी में नहीं, पानी से थोड़ी नीचे रहती, बाकी ऊपर ही रहती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब इंडियन भी कम क्यों रहने वाला? इंडियन तो बड़ा भारी दिमाग रखता है, पूरा उसके कंप्यूटर फिट होता है दिमाग में। बोलो बाके बिहारी लाल की। वो कहने लगा हमारे देश की खास बात ये, हमारे देश का हर नागरिक जो है नाक से रोटी खाता। बोलो बाके बिहारी लाल की। इससे रोटी खाता। दोनों टूट के बड़े सही सही बता, झूठ बोलता है। नाक से रोटी खाते हैं, नाक से की रोटी खाई जाती है? बोले नाक से नहीं, नाक से थोड़ी नीचे। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैंने देवाजी को बोला भाई मेरे को सम्मेलन की भाषा अलग होती है, मैं अपना इंडिविजुअल कार्यक्रम करता हूँ, कहीं कहीं सब जानते हैं मेरे को, रात दिन मेरा यही काम है। तो देवाजी की हार्दिक इच्छा थी महाराज आपने जानो या ना जानो कुछ नहीं आया, आप जरूर आना। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो मेरा कोई एहसान नहीं है, जान मतलूब पर कौन देते हैं तलब पर अपनी, मुफ्त में शोर वफाई का मचा रखा है। मैं कोई एहसान नहीं करता, मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ और अपना ही कल्याण होता है, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं। श्रीमन नारायण आपको सदैव सद्बुद्धि दें और ये कार्यक्रम उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो, इसमें 4 चांद लगे। अब की बार मुकेरिया से बहुत सज्जन आए, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि इस क्षेत्र के इतने लोग आए, इसी स्थानीय क्षेत्र के, कि यहाँ पर पैर रखने को जगह न मिले। तो 2010 में जो नेक्स्ट सम्मेलन हो वो भव्य हो, ये मेरी शुभकामनाएं। श्रीमन नारायण भगवान आपका मंगल करें, आपको शुभ मिले, संगीत आपके जीवन में इन्हीं मंगल में कामनाओं के साथ। ओम शांति शांति। रिश्तों को नहीं समझ सकते, किसी का आदर सत्कार नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर को कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर कहता है कि अगर मुझ तक पहुंचना है तो अपनों से हो के गुजरो। अपनों के बीच में वो बसता है, अपनों में ही संसार दिखता है। अपने विश्वास मांगते हैं, अपने बलिदान मांगते हैं। अपनों की जो मर्यादा है वो अपनों से, अपने हृदय से होके गुजरती है और मान सम्मान के साथ अपनों के साथ ईश्वर में बसती है। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सही मायने में अगर आप यहाँ से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो प्रण कर लीजिए कि बाकी बचा हुआ जो मनुष्य जीवन है उसमें हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। जब भी परमात्मा से मांगेंगे यही मांगेंगे कि हे परमात्मा सबको सुख दे। लिखने वाले ने लिख डाला
उन टुर जाना ए दिन रह गए ने थोड़े, ऐसा उन टुर जाना ए दिन रह गए ने थोड़े। बड़ा थोड़ा सा समय है, पता नहीं अगली सांस आए या ना आए। कोशिश करो कि प्यार बांटो। बाजार से आप सब कुछ खरीद सकते हो, रिश्ते नहीं खरीद सकते। रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्तों में विश्वास लाना पड़ता है। पुनः सबका एक बार धन्यवाद। कुछ अब शब्द मुँह से निकले हों तो क्षमा की बात है। धन्यवाद। तेरी बंसी शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। आप अपनी धुन में चलिए, देखिए छोड़ा तो मीरा को नहीं, राधा को नहीं, हम तो मात्र एक इंसान है। एक बार उसकी तरफ सच्चे मन से इंसान को समझते हुए बढ़िए, तो देखिए ईश्वर अपने साथ लगा लेता है और भव सागर से तार देता है। ये दुनिया है वो सागर। कहते हैं गुरबानी में लिखा हुआ है, मात गर्भ में आपन सिमरनते तै तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। ईश्वर ने आपको माता के गर्भ में रख लिया, इस भव सागर से भी पार ले जाएगा। धन्यवाद।